14 अक्टूबर 1956 आधुनिक समय में भारत में जो बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ वह दिवस। वास्तव में इस दिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग में प्रविष्ट किया, जिसे वैश्विक परंपरा में जीवन जीने का अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। हाशिए के लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सक्षम नेतृत्व में एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बने, तो जीवन के मानक, मापदंड, जीवन शैली सब कुछ बदलने लगे और आज भारत में बौद्ध परंपरा फिर अपने वैभवशाली विश्व की ओर अग्रसर होने लगी। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो पियदस्सी सम्राट अशोक के साथ प्रवाहित हुआ था और फिर प्रतिक्रांति की मार से भारतीय इतिहास से ओझल हो गया और एक प्रच्छन्न रूप में आज भी मौजूद है, पर उसका लेबल डुप्लीकेट हो गया है। उसी हिस्से को उसके मूल रूप में चिन्हित कर उसकी ओरिजिनल पहचान और उसे ओरिजिनल से जोड़ने का ये प्रयास यहाँ कर रहा है सद्धर्म सभ्यता संघ। सद्धर्म सभ्यता संघ का यह अरहत महादेव स्मृति समारोह का आयोजन है और यहाँ से अरहत महादेव अभिवादन रैली निकलने वाली है। यह नागपुर के दक्षिणी क्षेत्र का ऊंटखाना मैदान, और हम देख सकते हैं कि अपने आदर्श को अभिवादन करने यहाँ कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए हैं जो सद्धर्म के प्रचारक भी है। यह एक झांकी की तैयारी है। एक राजा की वेशभूषा धारण कर ये चरित्र यहाँ से निकल पड़े हैं, साथ में बौद्ध भिक्षु। इसमें एक बात समझने वाली है, यह चरित्र सम्राट अशोक के किरदार के रूप में अरहत महादेव अभिवादन रैली की झांकी का पार्ट है। थोड़ा ध्यान रहे, वास्तव में अरहत महादेव यह अशोककालीन बौद्ध इतिहास के वह स्वर्णिम व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने सतपुड़ा की वादियों में जीवन बसर कर रहे लोगों को बौद्ध जीवन प्रणाली सिखाई और जीवन के श्रेष्ठतर मार्ग पर अग्रसर किया। आज ये जो रैली निकाली गई है, ये जो ऐतिहासिक महादेव है, जो इतिहास में जिनके प्रमाण मिलते हैं और पुराण में जो महादेव खड़ा किया गया है जिसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मिथक कथाओं के आधार पर वो चलाया जा रहा है, तो आज हमारे बहुत से केबी बांधव उस मिथक कथाओं में संभ्रमित होकर जो डुप्लीकेट महादेव है उसके पीछे पड़े हुए थे। तो जब हमने इतिहास का अध्ययन किया और हमें पता चला कि ईसा पूर्व 241 में सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म संगति का आयोजन किया था, वह था अशोकराम विहार पाटलिपुत्र में, आज के पटना में। और उस धम्म संगीति में 1000 अरहत भिक्षुओं को, 1000 अरहत भंते जी को उसमें बुलाया गया था। तो अरहत यानी कौन? जो जिन्होंने अपने मन के सभी दोषों को नष्ट किया है, उसे बोलते हैं अरहत, माने अरिहंत। अरि माने शत्रु, शत्रु का अंत जिन्होंने किया है वो होते हैं अरहत। तो इन अरहत भिक्षुओं ने धम्म संगति में बहुत से पठन पाठन किया और जब उन्हें पता चला सम्राट अशोक जी को कि इस भिक्षु संघ में बहुत से लोग यानी बाहर के लोग आए हैं, तो उन्होंने 60,000 नियर अबाउट भिक्षुओं का चिवर निकाल कर उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाया और उन्हें संगति के बाहर निकाल दिया। और
इस तरह से उन्होंने भिक्खु संघ को उन्होंने पहले शुद्ध किया, यानी प्योर किया। उसके बाद में उन्होंने 10 धर्म महामात्यों की नियुक्त किया और उसमें अरहत महादेव जो है इनको महिषा मंडल प्रांत में, यानी जो आज का नर्मदा खोरा जिसके बोलते हैं, नर्मदा नदी के आजू बाजू में जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इसके बीच में और मध्य प्रदेश इनके बीच में होता हुआ आता है, तो वहाँ उन्हें नियुक्त किया। और इन अरहत महादेव ने 80,000 लोगों को दीक्षित किया। यानी हमें आज हम जो इस बेल्ट के लोग हैं, इस बेल्ट के पूरे लोगों को अरहत महादेव ने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, सद्धर्म की दीक्षा दी थी। और इसी ऐतिहासिक अरहत महादेव को अभिवादन करने के लिए उनकी स्मृति में आज हमने ये अभिवादन रैली का आयोजन किया है। अभी आज ही क्यों? क्योंकि आज अमावस्या के दिन को, माघ अमावस्या को अरहत महादेव को खून किया गया, उनका वध किया गया, जिसे गुप्त महादेव करके आप अगर पचमढ़ी गए हो तो वहाँ पर आपको पता चलता है। गुप्त महादेव यानी 2 शिलाओं के बीच में उन्हें ढकेल दिया है खाई में, इस तरह उन्हें आज मार दिया गया है। ऐसे अरहत महादेव जी को हम फिर से उनको अभिवादन करते हैं, उनके स्मृतियों को अभिवादन करते हैं और इसी के लिए यह रैली का आयोजन किया गया था। और इसमें प्रतीकात्मक स्वरूप में 80 महिलाओं को, 80 माने 80 स्त्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वह भी एक प्रकार का प्रतीकात्मक है, क्योंकि 80,000 जब भिक्खु 80,000 जब लोगों को दीक्षित किया है, तो एक स्त्री यानी 1,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए 80 महिलाओं को इस रैली में सम्मिलित किया गया है। और उन्होंने जो ये काशाय कलर के फेटे पहने हैं, वो भी एक मैच्योरिटी का यानी परिपक्वता का प्रतीक के रूप में उन्होंने धारण किया है। और जो पीत वस्त्र उन्होंने धारण किया, आज भी हमारे केबी बांधव कंधे पर खारा लगाकर जाते हैं, तो यानी अप्रमाद भाव से, यानी किसी भी चीज़ का हमें कोई ये नहीं, आसक्ति नहीं है, अनासक्त भाव से वे भिक्षाटन करते हुए या लोगों को पैदल चलते हुए वो खारा जो पहनते थे, उसी के स्वरूप में ये इन्होंने वस्त्र पहना है। अरहत महादेव अभिवादन यात्रा इस वक्त पूरे शहर में घूम रही है और अपने तरह की इस अनोखी रैली में इन 80 महिलाओं को प्रतीक रूप में रखा गया है। जैसे कि परंपरा से भिक्खु अरहत महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आज भी सतपुड़ा के दोनों ओर से लोग महादेव यात्रा पर जाते हैं। यहाँ 80 महिलाएं भिक्खु अरहत महादेव द्वारा इस क्षेत्र के लगभग 80,000 लोगों को बुद्ध धम्म में प्रविष्ट करने की घटना के प्रतीक के रूप में रखी गई है। मुझे इस रैली में संघमित्रा नाम मिला है। संघमित्रा ये जो नाम है, ये सम्राट अशोक की
पुत्री का नाम था। और ये वही सम्राट अशोक है जिन्होंने धर्म विद्या अभियान चला के हमें जो दीक्षा दी है, दीक्षित किया है, वो थे महादेव अरहंत। और उन्हीं का स्मृति दिन है, तो उन्हीं को जो मुझे अभिवादन करना है, तो उस रैली में आकर मुझे वो सुनहरा मौका मिला उन्हें अभिवादन करने का, इसलिए मैं इस रैली में सम्मिलित हुई थी। इस जग में जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं उन सब में जन जागृति आनी चाहिए और अपना बौद्ध धर्म ये एक सत्य के मार्ग पर है और यह सत्य सबको समझना चाहिए। इस कारणवश यह रैली निकाली है और हम युवक लोगों ने और वृद्धों ने और सभी एज लेवल के लोगों ने यहाँ पे अपनी जगह ली है और अपना श्रेय दिया है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ। और इसी तरह हर साल हम ऐसे रैली निकालते रहे और अपने बुद्ध धर्म का प्रचार जग जाहिर करते रहे, ऐसी मेरी विनंती है। ओबीसी बांधवों को उनकी प्राचीन संस्कृति और सांस्कृतिक संस्कृति को ध्यान में रखकर ये रैली निकाली गई है। अरहत महादेव अभिवादन रैली शहर के प्रमुख मार्ग पर भ्रमण करते हुए नागपुर के प्रसिद्ध संविधान चौक पर पहुंची। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक ऐतिहासिक प्रतिमा है जो कई आंदोलनों की साक्षी बनी है। परिवर्तनवादी आंदोलन से संबंधित सभी तरह की प्रतिक्रियाएं और प्रतिसाद यहीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन इस रैली में हम स्पष्ट तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह अरहत महादेव का जयघोष हर हर महादेव में परिवर्तित हो गया। सद्धर्म सभ्यता संघ का यह जन जागरण का भले ही एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में उठाया हुआ यह एक बड़ा कदम है। सद्धर्म सभ्यता संघ मानता है कि अरहत महादेव की सत्यता और उनकी वास्तविक पहचान को समझे बगैर कल के पारंपरिक बौद्ध जो आज अपनी पहचान खो चुके हैं, वे और आज के बौद्ध जो अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को रेखांकित करने के लिए जूझ रहे हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैंने सुना, देखा, हमारे फाउंडेशन होते रहते हैं, उसमें देखा कि ये अरहत महादेव कौन है, तो हमने देखा कि इन्होंने हम लोगों को बुद्ध दीक्षा दी अपने मध्य प्रदेश एरिया में। सही में वो हमारे महादेव है। ये डुप्लीकेट महादेव कहाँ से आया? वो डुप्लीकेट के चक्कर में घूमते रहते थे, मगर जब पावर स्टेशन में सब देखा गया तब समझ में आएगा नहीं ये डुप्लीकेट है। इसीलिए मैं इस महादेव को मानता हूँ और इस अभिवादन करने के लिए आज मैं अपने सहयोगी के साथ अपने ये जो रैली निकाली है उनमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ और आगे चल के मैं अपना अरहत महादेव का प्रचार के लिए, समझाने के लिए, थोड़ा प्रबंधन करने के लिए मैं गांव-गांव जाके उसका प्रचार करूंगा, ये मैं आज जाहिर करता हूँ। 1956 के बाद जो बुद्ध धम्म में प्रविष्ट हुए वे लोग जो पूर्व में अछूत या अतिशूद्र कहलाते थे, वे इस अरहत महादेव से बिल्कुल अनभिज्ञ है। लेकिन नए इतिहास के निर्माण की चाहत रखने वाले यदि अपने पुरातन वैभवशाली इतिहास की गरिमा से दूर चले जाएंगे तो शायद कड़ियाँ आपस में जुड़ नहीं पाएगी। और सद्धर्म सभ्यता संघ का यही प्रयास है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के पुनर्निर्माण में इस रैली के माध्यम से वह पुल बनाने का काम पूरा किया जाए जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक संपदा और अधिक विशाल बने, शक्तिशाली बने। आज ये अरहत महादेव अभिवादन जो रैली जो हमने निकाली है,
इसके पीछे का मकसद यही था, हमें जैसा पता चला, जैसा हमने वो किताब पढ़ा कि बिल्सा टोप्स करके अलेक्जेंडर कैनिंग हमने जो लिखा है, जो अंग्रेज़ के ज़माने में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। तो जो वो किताब में से हमें बात पता चली कि अरहत महादेव कौन है और शंकर महादेव कौन है, तो ये बात हमने जानने के बाद में ऐसा लगा कि हम ये जो बात है, जो सत्य का हमको ध्यान हुआ है, तो ये जो ज्ञान है ये अपने लोगों को बताना चाहिए। तो पहले हमने छोटी मीटिंग वगैरह अरेंज किया। तो मीटिंग में कैसा हुआ कि जैसे हम मीटिंग में जाते थे तो जो एबी लोगों के पास हम गए मीटिंग लेने के लिए, तो वो बड़े खुश हुए कि अरहत महादेव जो छुपा के रखे थे, ये अगर अपन मार्केट में इनका लाते हैं, इनके प्रति अपन प्रचार करते हैं, तो जो केबी जो लोग हैं उनको एक बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये महादेव कौन है, यानी पुराण और जो इतिहास है इनके बीच में जो संभ्रम जो है वो संभ्रम दूर हो सकता है, ऐसा उनको लगा। फिर हम केबी के पास जैसे पहुँचे, केबी लोगों के पास, तो वो पहले थोड़े से असंभवित थे, यानी ये सही है कि नहीं, हम अभी तक ये शिव की जो पूजा करते आ रहे हैं ये गलत है क्या सही है, थोड़े संभ्रम में थे। फिर हमने पुराण और इतिहास का जो डिफरेंस है जो वो उनको बताया, और वो पुराण को ही इतिहास मानते थे। तो पुराण क्या है, इतिहास क्या है, ये उनको बताया। फिर बोला आप जो है धर्म चिकित्सा करना चाहते हो कि नहीं, कि जैसा ही अपने दादा परदादा ने माना वही बात आप यानी उसको कंटिन्यू करोगे। फिर उनको पता चला कि नहीं ये जो बात है सही है, अपन जो कर रहे थोड़ा बहुत कहना कहीं गलत है। तो वो भी आज इस रैली में उपस्थित हुई है। बहुत सारे एबीवी लोग इस रैली में और केबी भी इस रैली में उपस्थित हुई है। तथागत बुद्ध की शिक्षा को संकेतों के रूप में व्यक्त करने वाला अष्टचक्र युक्त ये सफ़ेद झंडा हाथ में लिए अपने वाहनों पर बांधे सद्धर्म सभ्यता संघ के इन कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अरहत महादेव अभिवादन रैली इस वक्त ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर पहुंची है। यहाँ इस रैली का गंतव्य स्थान है दीक्षा भूमि, जहाँ से प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वहाँ सद्धर्म सभ्यता संघ के ये कार्यकर्ता अपने हाथ में सफेद रिबन लिए 8 कोने पर खड़े हैं और तथागत बुद्ध की शिक्षा से जुड़े अष्टांगिक मार्ग का एक प्रतीकात्मक चक्र बनाकर मार्ग क्रमण कर रहे हैं। और एक गतिमान चक्र के समान प्रतीत होता यह अष्टविनय चक्र यहाँ हम प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही शिव मार्ग कहा जाता है। इसी शिव धर्म को हम लोगों के तक पहुंचने के लिए हमने ये सब किया है। शिव का मतलब होता है मंगल, और इसी शिव अष्टांगिक मार्ग को ही शिव मार्ग कहते हैं। इसी शिव मार्ग को हम यज्ञवंशियों ने मात दिया है, और यज्ञवंशियों के शिव शंकर वाले शिव लिंग पिंडक की पूजा की है। इसी बात को हमने संप्रदाय बनाया है। इसी बात को हम लोगों ने परखना चाहिए और समझना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। सद्धर्म सभ्यता संघ का ये अरहत महादेव स्मृति समारोह वास्तव में एक ऐसा आयोजन है जो कंकड़ पत्थरों के टीले से मोती चुनने के बराबर है।